हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे देवर की शादी की शॉपिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो आज भी उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए ब्लॉग है। तो सुबह उठ के मैंने सबके लिए बनाए थे गोभी के पकौड़े और सॉरी ये सब ने नाश्ता किया था, क्योंकि हमें जाना था मार्केट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाने वाले थे, क्योंकि मार्केट में जाओ ना फिर बैठना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ेगा कुछ पता नहीं था, और खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। खाना बनाओ, फिर बर्तन धो लो, ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ती। इसलिए मैंने सबके लिए नाश्ते में गोभी का पकौड़ा बनाया था और काफ़ी ज़्यादा हैवी ये हो गया था। तो बस इसको खाने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट के लिए। तो आजकल शॉपिंग जो है स्टार्ट हो गई है और हर दूसरा दिन जो है मार्केट में बीत रहा है। तो आज सबसे बड़ा काम होने वाला है और ज़्यादा टाइम आज लगने वाला है। तो मुझे भी नहीं पता था इतना टाइम लगेगा, लेकिन सच बताऊं तो आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और मैं, आयु और आयु की डैडी, हम तीनों निकल लिए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले दीदी को लेंगे, जो हमारी ननद है, वो हमारे साथ जाने वाली हैं। तो हम लोग कल भी ले सकते थे, लेकिन यही प्रॉब्लम थी कि कोई और लेडीज़ नहीं थी, ना मम्मी थी, ना बुआ जी थी, ना कोई था। तो इसलिए मुझे अकेले बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम दीदी को ले लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी बहुत जानकारी तो मुझे भी है और उनको भी है। बाकी की चीज़ें हम फ़ोन पे मम्मी से पूछते रहेंगे, तो आसान हो जाएगा सारी चीज़ें ख़रीदने में। क्योंकि मेरा तो पहली दफ़ा है कि मैं किसी की शादी की शॉपिंग कर रही हूँ। अपनी की थी, उसके बाद में आज इनकी कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि देखा है मैंने, तो थोड़ा बहुत समझ में मुझे आता है कि हाँ क्या कैसे लेना है। तो हम लोग आ गए थे दीदी के घर पे दीदी को लेने के लिए। तो दीदी भी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। हम लोगों ने अचानक से सुबह जल्दी जल्दी बोला कि निकलना है, क्योंकि हमारा प्लान था हम गोरखपुर जाके लेते, लेकिन अभी ये हुआ कि चलो यहाँ पे ले लेते। क्योंकि जब मैं लेके आई ना साड़ियाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो है डाल ख़रीदना सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ की साड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इसलिए मैंने फिर यहीं पे डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे लेते हैं। और बस तो आज ये दोनों साथ में मार्केट जाने वाले हैं। ये दोनों कितना परेशान करेंगे हम लोगों ने बिल्कुल भी सोचा नहीं है कि ये लोग कितनी शरारत करेंगे। वैसे ये दोनों साथ में रहेंगे और शरारत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो हमें इनको भी ले जाना पड़ा। और सच बताऊँ ना, बच्चे आजकल इतने ज़्यादा शरारती हो गए हैं, मत ही पूछो। ये दोनों साथ मिलते हैं तो शैतानी इतनी ज़्यादा करते हैं कि जो आसपास वाले वो होते हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बस दीदी भी हमारी आ गई और अब हम लोग लेंगे अपने दूल्हे राजा को। उनको लेके तभी शॉपिंग पे जाएंगे, क्योंकि उनकी भी शॉपिंग अभी कुछ भी नहीं हुई। उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं लिया है। तो यही होता है, शॉपिंग वगैरह जल्दी कर लो ना तो सही रहता है। तो हमारी अभी नहीं हो पाई थी। हम लोग पहले गए थे वृंदावन, वहाँ इंदिरा नगर से बहुत ज़्यादा वो दूर है। वहाँ पे हमें करीबन 1 घंटा लग गया जाने आने में, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे एक जानने वाले की शॉप थी साड़ियों की, हमने सोचा वहाँ पे ले लेंगे, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं था। तो हम लोग वहाँ से फिर भाग के आ गए। और मेरा तो ये था कि ना, आज अगर पूरे दिन भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज सारी ख़रीदारी हो जानी चाहिए। क्योंकि हमें गांव जाने में सच बताओ तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारे काम अभी पड़े हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज जो है हमारी ख़रीदारी हो जाए। मेरी तो हो गई है, बस इन्हीं लोगों की बची है, तो इन लोग की हो जाएगी, सही रहेगा। बाकी तो आज सुबह से काम था, मैंने जल्दी जल्दी किया था। सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जाना है और वहाँ से आने के बाद तो मैं थक जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये प्लान था हम बाहर से कुछ खा के तब आएँगे। तो इसलिए जितना भी काम था मैंने सारा काम निपटा के और आज शॉपिंग पे निकल लिए थे। क्योंकि जब कहीं पे जाओ ना और काम नहीं हुए रहते तो एक और हेडेक रहता है कि घर के काम भी अभी जाके करने हैं। तो किचन वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिया है और बाकी रूम वगैरह मेरा मैसी थोड़ा सा पड़ा होगा अभी भी, लेकिन अब ये चीज़ें सबसे पहले करनी थी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई थी, तो हम सबसे पहले आज इसको फाइनल करेंगे। तो ये देखो, वृंदावन ना बहुत ज़्यादा दूर है, लुलु मॉल की भी आगे है। और जो लोग लखनऊ में रहते हैं ना, उनको पता है कि लुलु मॉल कितना ज़्यादा दूर है। इंदिरा नगर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम लोग और ज़्यादा भी टाइम लगने वाला है। यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर हम लोग देख के वापस जाएंगे। तो आप लोग को बता दूँ, ये है लुलु मॉल लखनऊ का, जो कि सबसे बड़ा मॉल है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ, जो लोग लखनऊ के नहीं है वो लोग देख लेंगे।
पेड़ पौधे ना तो ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा मॉल है, बहुत बड़ा भी है, शॉपिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो बस मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, और बाकी हम लोग जा रहे हैं। और सच बताऊँ ना, बस हमारा आज लॉन्ग ड्राइव हुआ है यहाँ आना जाना, बाकी हमने ख़रीदा तो कुछ भी नहीं है, सारी शॉपिंग हमारी भूतनाथ से ही हुई है। तो अब वहाँ से हम लोग ना भूतनाथ आ गए थे, और यहाँ पे मतलब यहाँ के अलावा मुझे सच बताऊँ लखनऊ में तो कहीं समझ में नहीं आता। मैं अमीनाबाद भी बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, मतलब 1-2 बार ही मैंने की है। बाकी मेरी जितनी भी शॉपिंग होती है सब लखनऊ यहाँ पे भूतनाथ पे ही होती है, और मुझे कोई भी साड़ी हो, ज्वेलरी हो, कोई भी चीज़ें हो, मुझे यहीं पे समझ में आती है। तो कल तो मतलब मेरा मेकअप का फाइनल हो गया था, मेरी साड़ी हो गई थी। तो आज जो है लड़की का डाल ख़रीदा जाएगा जो जाता है लड़के वालों की तरफ से। तो हमें आज 40 से 50 साड़ियाँ लेनी थी, उसमें से कुछ साड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ देने लेने के लिए भी जो लोग आते हैं ना उनके लिए, बाकी दुल्हन के लिए था। तो हम लोगों ने सबसे पहले दुल्हन के लिए चुनरी और जो पीली वाली साड़ी होती है, भी होती है हमारे यहाँ बोलते हैं, वो हम लोगों ने देखा, और उसको फाइनल करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाकी नॉर्मल साड़ियों की तरफ, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थीं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में भी थीं। तो हमने मतलब देखा, कई सारी साड़ियाँ देखी, कई सारी साड़ियाँ पसंद की। और सच बताऊँ ना, तो जब ज़्यादा लेना रहता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी कम में प्रॉब्लम होती है। कम में एक छांटना रहता है, और ज़्यादा में क्या रहता है ना कि बहुत सारी साड़ियाँ हैं, एक फटाफट निकालते जाओ फटाफट निकालते जाओ, तो वही चीज़ हो रहा था। तो हमने आधी साड़ियाँ जो है सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे आया पानी, हम लोगों ने पानी पिया, बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए लगातार आए जा रहा था। मतलब यहाँ पे बढ़िया था, शॉपिंग करना बेस्ट लगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुल के खेल रहे थे। अगर हम लोग किसी छोटे शॉप पे जाते ना तो वहाँ पे बच्चे परेशान करते। तो हम लोग गीता में आए थे, मैंने बताना भूल गई, हम लोग गीता में आए थे जो भूतनाथ मार्केट में है, सबसे पहले पड़ता है वो गीता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दूल्हे का, दुल्हन का, प्लस खुद के लिए अगर आप ले रहे हैं, जो घर वाले हैं उन सबके लिए मिल जाएगा। तो साड़ियाँ हमारी फाइनल हो गई थी। उसके बाद हम लोग आए दूल्हे के लिए। तो दूल्हे के लिए सबसे पहले सूट ट्राई किया गया, सूट नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी, तो हम लोगों ने बोला चलो अब शेरवानी ट्राई कर लो, क्योंकि सूट तो नहीं पसंद आ रहा है, हो सकता है शेरवानी पसंद आए। तो शेरवानी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी थी, और आजकल शेरवानी की कलेक्शन तो मतलब एक ही जैसे सारे मतलब नहीं है। पहले के टाइम में क्या था, एक जैसे ही सारे रहते थे सबके, एक ही जैसे येलो वाले, लेकिन इस बार क्या है लाइट कलर ज़्यादा चल रहा है और क्रीम में भी है। तो हम लोगों ने सोचा था कि जो अभी ट्रेंडिंग में है वही वाली शेरवानी इनको दिलवाते हैं। और शेरवानी इनके पास बहुत अच्छे अच्छे रेट में थी, मतलब 10K से लेके, और मतलब बहुत महंगी थी, महंगी वाली हमने नहीं पूछी थी, बस हमने यही अपने रेट वाली पूछी थी जो हमें लेनी थी। तो इन्होंने एक एक पहनना स्टार्ट किया, और सच बताऊँ ना तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब पहली बार मैं किसी की शादी की शॉपिंग करवा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी हम लोग कर रहे थे। हमारे बच्चे मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, पूरे दिन लग गए थे ख़रीदारी करने में। हम लोग 11 बजे गए थे और 8 बज गया था, लेकिन बच्चे हमारे बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं किए थे, सब खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम पे सारे बच्चे सो गए थे, अभी 4-5 बजे का टाइम है, ये सारे सो गए थे, और 2-3 घंटे ये लोग गोदी में सोए आराम से, कहीं भी लिटा दे रहे थे, सो जा रहे थे। तो बाकी अभी ये लोग सोए हैं, तब तक ये लोग अपना ट्राई करेंगे। और इधर आयु भी वीडियो बना रहा था अपने चाचा का दिखाने के लिए, कि जैसे हम लोग बना रहे थे ना उनका, ये भी बना के दिखा रहा था कि देखो मैं भी वीडियो बनाता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा खुश है चाचू की शादी को लेके। तो बस हमारी जो शॉपिंग है वो हो गई थी, और शेरवानी भी हमने फाइनल कर लिया है। कौन सा किया है ये आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल इन्हीं में से एक किया है जो इन्होंने ट्राई किया था। और अभी हमारे लिए कॉफ़ी आई थी, तो हम लोगों ने कॉफ़ी पिया। उसके बाद निकलने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे तो भूख लग गई थी, और इतना ज़्यादा हम लोग बिजी थे ना, कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला था। तो दीदी को तो मेरे भूख बिल्कुल भी नहीं लगता, वो भाई रह लेती हैं बिना खाए, लेकिन मुझे लग जाती। तो मैं गई अपने लिए, फटाफट मोमोज़ लिया मैंने, और इन लोगों ने भी खाया। आयु के लिए बतासे लिए, तो उसने बहुत ज़्यादा जिद की थी बतासे खाने के लिए। उसके बाद कॉर्न खाया, बीच बीच में बिस्किट वगैरह चल ही रहा था हम लोगों का, लेकिन फिर भी भाई मुझे भूख लगी थी।
और खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से आए। तो आने के बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो पूरा मेरा जो टाइम है आज का, हमारा पूरा दिन शॉपिंग में चला गया था। लेकिन एक खुशी थी, तसल्ली थी कि चलो सारे काम आज एक दिन में फ़ाइनल हो गए हैं और बाकी के काम जो बचे हैं वो घर जाके होंगे। तो बस अब जल्दी से हमें घर निकलना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर जाना। तो आज की शॉपिंग हो गई, बाकी क्या जो भी है घर जाके होगा। लेकिन अब जो है थोड़ी सी तसल्ली हुई, नहीं तो मुझे सच बताओ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अभी ख़रीदारी कुछ भी नहीं हुई है और शादी की डेट भी पास आ रही है। तो खरीदारी हो गई ना तो आधी से ज़्यादा टेंशन सबकी ख़त्म होगी। घर पे भी सब लोग परेशान थे कि तुम लोग आओगे तभी जाएंगे, तो ये टेंशन सबकी ख़त्म होगी। खरीदारी होगी मतलब पूरी टेंशन ख़त्म है। तो बस फटाफट से मैं चाय बनाऊंगी और हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी भैया गए हैं, उनके एक फ्रेंड उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए। हम हस्बैंड वाइफ हैं, आयु भी उनके साथ गया है। तो मैंने सोचा चलो हम लोग ही तब तक चाय एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ में मेरा एक पार्सल आया था, मैंने अपने लिए कमरबंद और चूड़ा ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा चलो अभी आयु नहीं है ना, तो इसको भी मैं ओपन करके देखती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। ये है कमरबंद मेरा, ये कमरबंद है, टाइम से आ गया है ये कमरबंद। ये जैसे साड़ी पहनूंगी ना थोड़ा सा रहता ना फुला फुला। ये एक कुछ निकल गया, ऐसे करके रहेगा, ये ऐसे करके रहेगा, ठीक नहीं है, ऐसे जैसे बंद मत करना। एक ये है, एक चूड़ा है, इसका एक निकल गया है क्या, इसका बंद करने वाला नहीं है ना, है तो क्या है ये जैसे हुक नहीं रहता फंसाने वाला, वो है हुक। हरा देखें हम, देखिए नहीं है उसमें लग जाएगा ना। उससे हटा दो, आएगा। और ये है चूड़ा, कैची का आइए आ गया बाबू, हटा दे जल्दी से। तो देखो हटा दे, ये सरिया तो क्या नहीं चाहिए ना, क्वालिटी है ठीक ही है, सुंदर लग रही है। चलो गाइस बाद में मिलते हैं।